नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना फेवरेट वीकली शो प्रॉपर्टी जंक्शन, जिसमें प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से जुड़ी हुई तमाम खबरें हम लोग यहां पर लेकर आते हैं और एक्सपर्ट के जरिए हर एक खबर को यहां पर बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आज भी वो क्रम, आज भी वो सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेहद खास मेहमान, होमविंड्स के फाउंडर प्रदीप मिश्रा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में। शुक्रिया शुक्रिया अभिषेक जी। चलिए शो शुरू करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि ऑन द शो में यानी कि ओटीएस में कौन कौन सी खबरें हैं जो आज हम लोग अपने शो में शामिल कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोजेक्ट का होगा ट्रैफिक असेसमेंट। जी हाँ, जहां का प्रोजेक्ट होगा वहां होगी ट्रैफिक की जांच और उसके पीछे क्या वजह रखी गई है इसको भी हम लोग समझेंगे, क्या फायदा होगा उसको हम लोग जानेंगे। डीडीए ने 142 प्रॉपर्टीज और भूमि परिसंपत्तियों की ई नीलामी से 1321 करोड़ रुपए जुटाए हैं। खास बात यह है कि नीलामी में मिली कुल बोली रिजर्व वैल्यू 480 करोड़ रुपए से करीब 3 गुना रही है। डीडीए के अनुसार इस प्रक्रिया में आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक और संस्थागत भूखंडों समेत कई तरह की संपत्ति शामिल थी। निवेशकों, संस्थानों और कारोबारियों की ओर से जोरदार भागीदारी देखने को मिली, जिससे कई संपत्तियों के लिए प्रतिस्पर्धा बोली यहां पर लगी है। डीडीए का कहना है कि पारदर्शी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए हुई इस नीलामी ने बेटर प्राइस डिस्कवरी और फेयर कॉम्पिटिशन सुनिश्चित किया है। वहीं दूसरी ओर भारत में होम लोन इंश्योरेंस तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। पॉलिसी बाजार की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 महीनों में होम लोन इंश्योरेंस अपनाने वालों की संख्या करीब 7 गुना बढ़ी है। बढ़ते होम लोन आकार और लंबी पुनर्भुगतान अवधि के बीच अब बोरोवर इसे केवल बैंक की ओर से बेचे जाने वाले उत्पाद के बजाय परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के तौर पर इसे देख रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार 31 से 45 साल आयु वर्ग के लोग कुल खरीद का करीब 70% हिस्सा हैं, जबकि 80 से 85% खरीदार वेतनभोगी पेशेवर हैं। 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के होम लोन वाले ग्राहकों में इसकी मांग सबसे ज्यादा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यदि मुख्य कमाने वाले व्यक्ति के साथ कोई अनहोनी हो जाए तो ये बीमा परिवार को बकाया होम लोन के बोझ से बचाने के मदद कर सकता है। यहाँ पर वहीं हरियाणा सरकार ने भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी प्रक्रियाओं को तेज, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए ऑटोमेटेशन सिस्टम लॉन्च किया है। इस नई व्यवस्था के तहत रजिस्ट्री पूरी होते ही जमीन या संपत्ति के स्वामित्व का रिकॉर्ड स्वतः अपडेट हो जाएगा। इससे लोगों को अलग से म्यूटेशन के लिए सरकारी दस्तावेज के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और समय की बचत होगी। सरकार का कहना है कि नई प्रणाली से मानवीय हस्तक्षेप कम होगा, जिससे गड़बड़ी जो होगी और विवाद की संभावना भी यहाँ पर घटेगी। भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। सर, इनमें से किसी एक खबर में आप टिप्पणी करना चाहेंगे? अभिषेक जी, मैं तीनों पे टिप्पणी करूंगा जी। पहली चीज, डीडीए का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पर फोकस डीडीए का बड़ा है। ई ऑक्शन और ऑनलाइन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है और यही कारण है कि बायर का कॉन्फिडेंस पहले के मुकाबले अब ज्यादा मजबूत हुआ है। आज का बायर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को ज्यादा महत्व देता है। डीडीए ने इसी एरिया में थोड़ा सुधार किया है और इसका फायदा अब डीडीए को दिख रहा है, मतलब बम्पर सेल जारी है। और मैं तो ये कहूंगा कि ऐसी ऑक्शंस में मार्केट रेट से भी ज्यादा रेट्स के ऊपर लोग बायर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और 100% वाइट में प्रॉपर्टी खरीदना ये एक अच्छे संकेत है। लेकिन एक तरह से ये भी है कि इसका इम्पैक्ट ये आता है कि जब महंगे रेट के ऊपर ऑक्शंस हो जाती हैं तो जो पहले की प्रॉपर्टी है उनकी कीमत भी बढ़ जाती है और बायर की अप्रोच से वो दूर हो जाता है। तो बायर भी फंस जाता है, वो ज्यादा रेट की प्रॉपर्टी खरीद नहीं पाता और कहीं ना कहीं मार्केट पे उसका इफेक्ट आता है। बायर खरीद नहीं पाएगा तो कहीं ना कहीं मार्केट फिर स्टेबल होगी। तो यहाँ कीमतें बढ़ाने में अथॉरिटीज का भी, सिर्फ डीडीए नहीं, बाकी अथॉरिटीज का भी पूरा रोल है। जितनी महंगी ऑक्शंस होंगी उतना प्राइवेट डेवलपर्स की प्रॉपर्टी उस एरिया में है या पहले से जो प्रॉपर्टी है उनकी कीमत भी बढ़ेगी। दूसरा, आपने कहा कि म्यूटेशन अब हरियाणा के अंदर साथ साथ होगा। जी, बिल्कुल ठीक है। इसका फायदा बहुत है क्योंकि म्यूटेशन होने में अक्सर टाइम लगता था, फिर पटवारी के आपको चक्कर काटने हैं, एप्लीकेशन देनी है, रजिस्ट्री की कॉपी साथ में लगानी है। इन सब चीजों से बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। आपकी रजिस्ट्रेशन हुई और बाद में आपका म्यूटेशन साथ साथ हो गया। हरियाणा के अंदर ये सब सुधार पिछले कई दिनों में देखने को मिले हैं। जैसे प्रॉपर्टी आईडी आपकी होती है, प्रॉपर्टी आईडी के हिसाब से ही आपके टैक्सेस ड्यूज क्लियर है, तब आपकी रजिस्ट्रेशन होती है और रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो नेम चेंज है वो ऑटोमेटिकली होना शुरू हो गया है। तो ये जो म्यूटेशन प्रोसेस है ये धीरे धीरे बायर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी दिक्कतें जब इनिशियल लेवल पे आई, डिजिटाइजेशन हुआ तो उसमें बहुत दिक्कतें बायर्स ने फेस की। लेकिन जो जो ये चीजें पुरानी होती जा रही है, सिस्टम अपनी जगह अपना स्पेस बनाता जा रहा है, तो मेरे को लगता है कि ये प्रोसेस बायर्स के लिए कम से कम
बहुत फायदा है लंबे चक्कर में घुसने से या किसी डिस्प्यूट में अचानक आ जाने से, क्योंकि रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन में अगर थोड़ा टाइम गैप आ गया तो वहां सेलर ने अगर वो प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी तो ऐसे केस में डिस्प्यूट पैदा होते थे, तो वो इससे खत्म हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बहुत अच्छा कदम मैं कहूंगा हरियाणा सरकार का है। तीसरा आपने कहा इंश्योरेंस। जी। देखिए इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है, ये हमें समझना पड़ेगा, लेकिन इंश्योरेंस प्रोटेक्शन है। अगर आप इसे प्रोटेक्शन समझ के चलेंगे तो ये बहुत फायदे की चीज है, क्योंकि प्रॉपर्टी आपने अगर कोई ली, होम लोन उस पर लिया और उस पर आप भगवान ना करे नहीं रहे तो फैमिली के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन बन जाता है। अगर आपके पास इनकम सोर्सेज हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो चीजें मैनेज हो सकती हैं, लेकिन अगर नहीं है तो और फैमिली पे बर्डन पड़ सकता है, तो ऐसे केस में होम लोन इंश्योरेंस एक अच्छा विकल्प है। वैसे इसके अलावा आप और भी ऑप्शन देख सकते हैं, जैसे कि आप टर्म इंश्योरेंस अगर आपके पास है तो उससे भी आपके पास प्रोटेक्शन मिलता है, मतलब लोन की पेमेंट भी चली जाए और फैमिली के पास उसके बाद भी अगर 2 पैसे बच रहे हैं इस अमाउंट का आपके पास टर्म इंश्योरेंस है, तो मैं कहूंगा होम लोन इंश्योरेंस की बजाय वो भी एक अच्छा विकल्प है। वैसे ये चीज खराब नहीं है, आपको लेनी चाहिए, लेकिन हाँ ये जरूरी मैंडेटरी नहीं है। जब उसको एक प्रोडक्ट बना के जबरदस्ती बायर को दिया जाता है तो वो मैं कहूंगा एक तरह से गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ना बैंकिंग सेक्टर को करना चाहिए, ना किसी एजेंट को ऐसा करना चाहिए। तो ये बायर के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन जरूर पड़ता है, लेकिन एक्चुअल में वो बायर को बहुत ज्यादा सिक्योरिटी भी देता है। तो ये था पूरे प्रॉपर्टी बाजार का आज का राउंड अप। और प्रदीप सर, थैंक यू सो मच, आज आपने समय दिया और तमाम खबरों का बहुत बारीकी से यहाँ पर विश्लेषण किया सर, उसके लिए सब बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं जल्दी प्रॉपर्टी जंक्शन के एक और एपिसोड में 1 महीने के अंतराल में ही, मेरे ख्याल से, क्योंकि इतनी जल्दी तो आप अवेलेबल भी नहीं होंगे, लेकिन जल्दी उम्मीद करते हैं कि आपसे मुलाकात होगी एक और शो में। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अभिषेक जी। तो ये था आज का हमारा प्रॉपर्टी जंक्शन। ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। बाकी अब होगी आपसे अगले हफ्ते मुलाकात नई खबरों के साथ, नए गेस्ट के साथ। अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।